पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। फाइनली इन लोगों को याद आया। जब हम लोगों ने आईना दिखाया तो इन लोगों को बिहार और बिहारियों की चिंता हुई। 7वें चरण में इन लोगों ने बिहारियों की सुध लेने की सोची है। क्या मूर्ख हैं हम लोग। नहीं समझ में आता कि 6 चरण तक किस तरीके से बिहारियों की अनदेखी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान पूछने लगे कि हम मूर्ख हैं क्या। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार दौरा होने वाला है। इसको लेकर चिराग पासवान ने उन पर निशाना साधते हुए कह दिया कि जब 6 चरणों का चुनाव हो गया, जब ये समझ गए कि ये हारने वाले हैं, तब आखिरी चरण में बिहारियों की सुध लेने की सोची उन्होंने। लेकिन बिहार वासी इतने मूर्ख नहीं हैं। पूछने लगे कि हमें मूर्ख समझते हैं क्या, कि हमें सब पता है कि जब ये हारने लगे हैं तब बिहार की जनता के बारे में इन्होंने सोचा है, तब बिहार आ रहे हैं ये लोग। तो वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, पहले आप ये बयान सुने। फाइनली इन लोगों को याद आया। जब हम लोगों ने आईना दिखाया तो इन लोगों को बिहार और बिहारियों की चिंता हुई। 7वें चरण में इन लोगों ने बिहारियों की सुध लेने की सोची है। क्या मूर्ख हैं हम लोग। नहीं समझ में आता कि 6 चरण तक किस तरीके से बिहारियों की अनदेखी की। भाई, अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो नहीं साथ देने वाला है बिहारी। आखिरी में आकर अगर आप सोचिएगा कि बिहार और बिहारी आप लोगों का समर्थन कर देगा तो कतई नहीं होने वाला है। ये फैसला पहले ही अब तैयार हो चुका है। 4 तारीख को औपचारिक ऐलान इसका होना बाकी है, पर फैसला तैयार हो गया। कल 6ठे चरण का भी मतदान हुआ, उसकी भी जानकारी आप सबके सामने आई होगी। किस तरीके से एनडीए गठबंधन, अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 350 से ज़्यादा सीटों पर अभी तक परिणामों में हम लोग पहुंच चुके हैं। बिहार में 40 की 40 सीटों की एक औपचारिक घोषणा 4 तारीख को होनी बाकी है। हाँ तो भाई लिखे हैं पत्र, उसमें क्या है। आरक्षण को लेकर हम लोगों की सरकार की, मेरे प्रधानमंत्री जी की, देश के गृह मंत्री की, तमाम एनडीए के घटक दलों की नीति पूरी तरीके से स्पष्ट है। और जो लोग आरक्षण को लेकर डराने का प्रयास करते हैं, भाई कांच की हांडी बार बार नहीं न चढ़ती। 2015 में ये प्रयास आप लोग कर कर देख चुके हैं। ऐसे में ना आरक्षण को कहीं कोई खतरा है, ना संविधान को कहीं कोई खतरा है। जिस तरीके का भ्रम, डर फैलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, इस बार बिहारी डरने वाला नहीं है। बिहारी जानता है कि ये बातें बोलकर सिर्फ आप भ्रमित इन लोगों को करना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जेल भेजने की बात कर रहे हैं 4 दिन के बाद, वो डर गए हैं। 75 साल हुआ बुजुर्ग, अब 34 साल के युवा से डर गए हैं प्रधानमंत्री। भाई देखिए, ये तमाम बातें न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी को डराने की सोच के साथ नहीं। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती अगर आप दोषी हैं। और यही बात मेरे प्रधानमंत्री ने कही। जहाँ तक रही बात डर की, कौन डरा हुआ है ये इनके बयानों से। जैसे जैसे बयानों की तीव्रता बढ़ेगी, प्रशासन की मिलीभगत है, कॉन्स्पिरेसी है, ये इसका एजेंट है, ये उसका एजेंट है। अभी तो हम बोल रहे हैं कि जिस दिन से आप लोग एग्जिट पोल शुरू कीजिएगा उस दिन से ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ना शुरू हो जाएंगे। तो 1 तारीख के बाद से 4 तारीख तक ये रोना गाना चलेगा ईवीएम को लेकर। और 4 तारीख के बाद तो फिर स्पष्ट ही हो जाएगा कि ईवीएम का दोष है, कैसे एनडीए को 400 प्लस सीटें आ गईं। ये तमाम बातें अब उसी दिशा में जा रही हैं जिस दिशा में परिणाम आने वाले हैं। बहाने तैयार करने की रणनीति पर अब काम किया जा रहा है।
आप सुन रहे थे लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कांग्रेस पर निशाना तो साध ही रहे थे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो पीएम मोदी पर आरोप लगाए हैं, जो पत्र लिखा है, उसको लेकर कहने लगे कि पत्र लिखने दीजिए, पूरा मामला न्यायालय में है, इस पे मैं कुछ खास नहीं कहूंगा। लेकिन आप देखिएगा जैसे ही जो चुनाव के नतीजे का दिन है नजदीक आने लगेगा, ये लोग ईवीएम का शोर मचाना शुरू कर देंगे, उस पर भी आरोप लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये लोग जानते हैं ये हार रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के तमाम नेता अब बिहार आने का सोच रहे हैं। लेकिन जो बिहार वासी है वो मूर्ख नहीं है। बिहार वासी सब समझ चुके हैं कि अपनी हार को देखकर ये लोग बिहार की जनता के बारे में सोच रहे हैं। अपनी हार के वजह से ही ये लोग बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या कुछ कहते नजर आए, हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।